नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और वक्त है फटाफट खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। मानसून सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन। पहले दिन दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि। मानसून में 2 ध्यानाकर्षण और 9 अध्यादेश पेश किए जाएंगे। जबलपुर अग्निकांड और सतना कृषि मंडी घोटाले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे पेश। विधानसभा में 4 विधेयक होंगे पेश। आज पेश होगा सप्लीमेंट्री बजट। पारित हो सकता है साल 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट। पीएम मोदी के एमपी के दौरे पर के चलते 17 सितंबर से पहले खत्म हो सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। सत्र में बैठकों के समय में बढ़ोतरी का फायदा उठाएगी सरकार। आज भी सदन में हंगामे के आसार। घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। पहले दिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने जमकर किया हंगामा। महंगाई और लहसुन प्याज के दाम में गिरावट पर जताया विरोध। पहले दिन विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हंगामा। कांग्रेस के कई विधायक लहसुन प्याज की बोरियां लेकर पहुंचे और इस दौरान विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी समेत कई कांग्रेसी विधायक मौजूद रहे। सुरक्षाकर्मियों ने विधायकों को विधानसभा के गेट के बाहर रोक लिया। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के विरोध पर एमपी में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, लेकिन प्याज और लहसुन की बंपर पैदावार होने के कारण दोनों में गिरावट आई है। बीजेपी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। बता दें कि इस मानसून सत्र में विधायकों ने कुल लगाए 1516 सवाल और 18 स्थगन, 216 ध्यानाकर्षण और अशासकीय संकल्प सदन में रखे जा रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि कमलनाथ खुद को संसदीय ज्ञान का मर्मज्ञ बताते हैं। मध्य प्रदेश में विधायक कांतिलाल भूरिया का बयान। कहा विधानसभा में उठाएंगे आदिवासियों के पलायन का मुद्दा। 4.5 लाख आदिवासियों का हुआ है प्रदेश से पलायन। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। आज सीएम भूपेश रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। छाल और घरघोड़ा गांव में आम जनता से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सीएम शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का फीडबैक लेंगे। उनकी समस्याओं की सुनवाई करेंगे। जनता की सुनेंगे समस्या। सीएम धरमजयगढ़ में रोड शो के बाद कई समाज और संगठनों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा। कल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ पहुंचे और जहां उन्होंने लैलूंगा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में सीएम भूपेश ने पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की और मंदिर परिसर में सीएम ने बच्चों के साथ सेल्फी ली। रायगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम ने एक कुष्ठ पीड़ित युवक ने रो रोकर भूपेश बघेल को अपनी पीड़ा सुनाई। पीड़ित ने कहा कि कई बार आवेदन देने के बाद भी पट्टा नहीं मिल रहा, लगातार ऑफिस का चक्कर काटना पड़ रहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र। सिंधिया ने लिखा, आपके मंत्रालय की भारतमाला परियोजना के तहत ग्वालियर क्षेत्र के लिए एक लॉजिस्टिक पार्क की स्वीकृति अंचल एवं प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आज पूरा देश जब विकास की दिशा में अग्रसर है, ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल भी विकास की मुख्यधारा से जुड़कर नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय गिराने की खबर से बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा नाराज हो गए। इसे लेकर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। बीजेपी अध्यक्ष से दीनदयाल परिसर गिराए जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलाने को असहनीय बताया।
उन्होंने पत्र में लिखा, कार्यालय बनाने में हमने खून पसीना लगाया। पुराने भवन से पुराने कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरक्षण संबंधी 62 याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, आरक्षण से जुड़े ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और आरक्षण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई संभव नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर के दर्शन किए। दर्शन कर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन और प्रियव्रत सिंह मौजूद रहे। दर्शन कर नलखेड़ा पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। जबलपुर में बिशप पर ईओडब्ल्यू कार्रवाई मामला। ईओडब्ल्यू की जांच के अलावा अन्य जांच एजेंसियां भी हुई शामिल। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी बिशप से पूछताछ में जुटी। छापे में मिली नकदी और बैंक खातों के अलावा अन्य जानकारी। ट्रस्ट में आर्थिक अनियमितताओं समेत धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं, उसमें जांच हो रही है। 2 करोड़ से ज्यादा कीमत की एफडी और 174 बैंक खाते भी मिले। धमतरी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। गांधी मैदान में दिया धरना। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, विधायक रंजना साहू मौजूद रहे। मुरैना जिले में सिविल लाइन थाने के सुआपुरा गांव में कोचिंग जा रही 3 छात्राओं को किडनैपर नशीला पदार्थ सुखाकर अपने साथ ले गए। हालांकि किडनैपरों ने 2 बच्चियों को छौदा टोल टैक्स के पास छोड़ दिया। एक छात्रा को लेकर फरार हो गए। ताजा जानकारी के मुताबिक एएसपी ने बताया कि 2 बच्चियों जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, एक बच्ची अपने घर पहुंच चुकी है। उज्जैन में मंगलवार को लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के सहायक ग्रेड 3 अधिकारी को 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। लोकायुक्त ने कार्रवाई की है शिकायत के आधार पर, जिसमें फरियादी ने ससुर की मौत के बाद मिलने वाले 50,000 अनुग्रह राशि के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव मालाहेड़ा में कुड़ीखम्मा तक रोड और पुलिया के न होने से ग्रामीणों को बरसात में आना जाना दूभर हो गया है। पुलिया और रोड की मांग को लेकर नदी के पानी में उतरकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है और समस्या हल न होने की स्थिति में बड़ा आंदोलन की चेतावनी दी। जांजगीर में युवकों को बंधक बनाकर पिटाई की गई। भीड़ ने की युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल। इंदौर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपी के पास से 2 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। इंदौर से खंडवा जा रही यात्रियों से भरी बस नदी में गिरने से एक यात्री की मौत मौके पर हुई है और 40 घायल हुए हैं। बता दें कि इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, इंदौर से खंडवा जा रही यात्रियों से भरी बस के नदी में गिरने से हुई दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बैतूल में जिला अस्पताल में आए एक शख्स को देखने के लिए परिसर में भीड़ जमा हो गई, जिसके हाथ और पैरों को रस्सियों और जंजीर से बांधकर अस्पताल लाया गया था। जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने एक सिपाही ने युवक के घर जाकर उसे रस्सियों से बांधकर और परिजनों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। भोपाल में मेमोरियल अस्पताल के लिफ्ट में फंसी महिला। लिफ्ट में 1.5 घंटे तक फंसी रही महिला। फोन कर महिला ने परिजनों को दी सूचना। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश के 11 जिलों में लंपी वायरस की पुष्टि हो चुकी है। मलवा में उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, नीमच, बैतूल समेत कई जिले शामिल। पशुओं में लंपी स्किन डिजीज को देखते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग सक्रिय हो गया है।
राज्य पशु चिकित्सालय के अधीक्षक एसआर नागर की माने तो प्रदेश भर में अब तक 4.5 लाख से ज्यादा मवेशियों को वैक्सीनेट किया गया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, लंपी वायरस को लेकर सूबे की सरकार हर तरह से अलर्ट पर है। ये वायरस मध्य प्रदेश में ज्यादा न फैले, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के लव जिहाद और गरबा पंडाल को लेकर कहा कि कोई भी गरबे में अपनी पहचान छिपाकर न आए। उषा ठाकुर ने कहा, गरबा में जो आए पहचान पत्र लेकर आए। पंडाल में आने वाले हर व्यक्ति की आईडी कार्ड देखकर एंट्री दी जाए। मध्य प्रदेश में मिशन मोड में बीजेपी निकाय चुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो रहा। बीजेपी के बागियों को एडजस्ट करने की कवायद तेज। 1930 एल्डरमैन होंगे नियुक्त। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम में 12-12 एल्डरमैन नियुक्त किए जाएंगे। ये संख्या अभी 6 है और इसे बढ़ाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में बिल्ला बांग स्कूल मामले में गरमाई सियासत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। कांग्रेस ने पूछी ऐसी घटना क्यों नहीं रुक रही। मंडला में लफरा पंचायत में डायरिया का कहर जारी है। एक महिला की मौत, 20 मरीज डायरिया से पीड़ित। मरीज का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी। कोरबा शहर के साथ ही दर्री वासियों को जल्द ही सौगात मिलने वाली है। दर्री डैम के समांतर बन रहे पुल का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अप्रोच मार्ग के बनते ही सीएम से इसका लोकार्पण कराया जाएगा। नए पुल के बन जाने से दर्री बांध का बोझ समाप्त हो जाएगा। भोपाल में कांग्रेस विधायक का बेटा पार्टी से किया गया बाहर। कांग्रेस ने करण मोरवाल को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। धार में अवैध शराब परिवहन को पकड़ने के लिए गई एसडीएम और नायब तहसीलदार की टीम पर शराब माफियाओं ने किया हमला, जिसमें दोनों अधिकारियों को चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक ट्रक ढोलिया से अलीराजपुर जा रहा था, जिसके बाद एसडीएम नवजीवन पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े और ट्रक का पीछा किया। घटना की सूचना पर कुछ ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। ग्वालियर में 7,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। यूपी के जालौन से हुई गिरफ्तारी। जांजगीर दूरी पर आरोपी ने दिया घटना को अंजाम। बच्ची गंभीर हालत में नूराबाद अस्पताल में भर्ती। जानकारी के मुताबिक बच्ची 3 घंटे से बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टरों की टीम ने जांच कर नाबालिग बच्ची को ग्वालियर रेफर कर दिया। बलरामपुर में महिला का हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया, आरोपी हृदय लाल मार्को बाहर आकर काम करता था। इस दौरान उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी और उससे उठने में थोड़ी देर हो गई। आरोपी पति इसी बात से नाराज हो गया और गुस्से में आकर पत्नी को डंडे से पीटने लगा। गंभीर रूप से घायल पत्नी को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। नगर निगम धमतरी में करोड़ों रुपए की लागत से बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम और बहुमंजिला पीएम आवास का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन ऐसे में अब निगम की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल धमतरी शहर के सिहावा रोड में करीब 4 साल पहले 5 करोड़ रुपए लागत से 6,000 वर्ग फुट में ऑडिटोरियम का निर्माण शुरू हुआ था। इसी तरह शहर के बालक चौक में करोड़ों की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य भी 2 साल से रुका हुआ है, जिससे व्यापारियों में निगम प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। बीजापुर में देवदूत बने नगर सैनिक और एसडीआरएफ की टीम। महिला
ने नदी किनारे बच्चों को दिया जन्म। बाढ़ के दौरान जच्चा बच्चा का किया रेस्क्यू। शिवपुरी में ग्रामीणों ने 2 चोरों को बंधक बनाकर पकड़ा और बिजली मोटर चोरी करने आए थे दोनों चोर। अंबिकापुर में जमकर हुई बारिश, जनजीवन हुआ प्रभावित। तेज आंधी से बिजली का तार क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में बिजली गुल। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अंबिकापुर नगर निगम की स्वच्छता दीदी वे डिजिटल की ओर बढ़ रही हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली स्वच्छता दीदी अब QR कोड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट ले रही हैं। हितग्राहियों का कहना है कि नगर निगम को अच्छी पहल की है नगर निगम ने और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा से बड़ी राहत मिली। मध्य प्रदेश में कारम डैम के बाद अब खंडवा में आबना नदी पर बने अर्दला डैम के ओवरफ्लो होने से करीब 7 जगह रिसाव होने लगा है। कांकेर में दंतैल हाथी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दंतैल हाथी स्थानीय ग्रामीणों को दौड़ाता नजर आ रहा। बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र के हाथियों का आतंक जारी। हाथियों ने अब तक 50 हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचाया। अवैध पटाखा फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी के सनसिटी सोसाइटी में फायरिंग से मचा हड़कंप। फायरिंग में 2 लोग घायल, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। घायल ने बताया कि वो अपनी बहन से मिलने आया था। इस दौरान आरोपी फायरिंग कर रहा था। मना करने पर उसने फायरिंग में 2 लोगों को घायल किया। भिवानी के बवानी खेड़ा में सो रहे परिवार को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। हथियार के दम पर लूट को अंजाम दिया। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने बुजुर्ग की हत्या की और साथ ही बदमाशों के हमले में घर में सो रही महिला भी घायल हुई। फरीदाबाद में महिलाओं की फोटो अश्लीलता से एडिट कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल में 485 अश्लील वीडियो पाए गए। फेसबुक मैसेंजर पर 60 और व्हाट्सएप पर 25 महिलाओं के साथ अश्लील चैट पाई गई। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। इस शक्तिशाली समूह की अगुवाई की कार्यकाल 1 साल के लिए होगा जो 30 नवंबर 2023 को खत्म होगा। इस दौरान अलग अलग देशों में करीब 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पीएम मोदी 15 से 16 सितंबर को ASEAN शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी के शिखर सम्मेलन से कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की उम्मीद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन। सांसद राहुल गांधी ने आज केरल की तिरुवनंतपुरम में कन्यापुरम से की है और इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को केरल पहुंची थी। ये यात्रा 19 दिनों में राज्य के 7 जिलों से होते हुए 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद दमन दीव में बड़ा झटका लगा है, जहां 15 जिला पंचायत सदस्यों समेत पार्टी की पूरी यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बाद अब दमन और दीव में जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत सदस्य समेत पार्टी की पूरी यूनिट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई।